अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली डोज वीडियोस। मैं हूं राना सजाद। आज हम आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं जिस पे बहुत से लोगों ने बात की है, लेकिन उन्होंने वो सही नतीजे पे नहीं पहुंच सके, वो जो मुतमईन नहीं कर सके लोगों को। और इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक बहुत ही पुरानी पहेली है, आपसे भी जिंदगी में किसी ना किसी ने जरूर पूछी होगी। एक सवाल कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। जी, ये सोचकर बंदा चकरा जाता है कि कई लोगों का ख्याल है कि पहले अंडा आया, लेकिन अगर पहले अंडा आया तो सोचने की बात यह कि अंडा आया कहां से। अगर हम कहते नहीं पहले मुर्गी आई, तो फिर ये सोच के हम चकरा जाते हैं कि मुर्गी कैसे पहले आ गई, मुर्गी तो अंडे से निकलती है। तो इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों में, फैमिली में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है जो बचपन से लोग एक दूसरे से पूछते आते हैं, और इसका जवाब जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग चकरा जाता है कि असल में ये हकीकत क्या है। ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च के मुताबिक पहले अंडा आया, लेकिन अंडा आया कहां से? अंडा आया कहां से? बहुत से लोगों ने, बहुत से माहिरीन ने इस पे बहुत सारी बातें की है, बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन कोई भी इसमें वाज़ेह नतीजे पे नहीं पहुंच सका। आज हम आपको वाज़ेह नतीजा बताएंगे कि असल में ये माजरा क्या है और पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बात की समझ आ सके। पहले हम आपको मुर्गी के कुछ फायदे बताते हैं कि जो चिकन है बेसिकली ये बहुत फायदेमंद चीज है। इससे हमें गोश्त और अंडे हासिल होते हैं जिनमें का प्रोटीन होता है, और जो प्रोटीन होता है वो बीमारियों के खिलाफ इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफत पैदा करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है, जो चिकन है, वो इंसान को ज्यादा मोटा नहीं होने देता, ओवरवेट नहीं होने देता, और उससे बंदा पतला रहता है। और इसके अलावा मुर्गियों के बारे में दिलचस्प तहकीक मैं आपको बताता हूं कि एक मुर्गी औसतन एक दिन में एक अंडा देती है, मगर एक रिकॉर्ड के मुताबिक एक दफा एक मुर्गी जो है उसने एक दिन में 7 अंडे देने का रिकॉर्ड कायम किया है। इसलिए एक मुर्गी एक साल में औसतन 300 अंडे देती है, लेकिन इन मुर्गियों का भी रिकॉर्ड एक मुर्गी ने तोड़ डाला है। उस मुर्गी ने एक साल में 371 अंडे दिए। जी हां, 371 अंडे दिए। एक और मुर्गी के बारे में दिलचस्प मैं आपको बताता हूं। यह दिलचस्प बात है कि जो मुर्गी होती है वो 100 इंसानों की शक्ल याद रख सकती है। जी, एक मुर्गी 100 लोगों की शक्ल को याद रख सकती है। इसलिए हमने अक्सर देखा होगा, हम बचपन में देखते थे, आपको भी शायद ये मुशाहिदा हुआ होगा कि जो मुर्गियां होती हैं या चूजे होती हैं अपने मालिक के पीछे पीछे रहते हैं। वो अपने मालिक की आवाज पहचानते हैं और उसकी आवाज पे उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एक मुर्गी होती है वो जब अंडे से चूजा निकलने वाला होता है तो वो अंडे के अंदर चूजे से बातें करती है और चूजा बकायदा उसका जवाब भी देता है। जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये तो होगी मुर्गियों के बारे में दिलचस्प बातें जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। एक मुहक्किक के मुताबिक, जो तहकीक करने वाले के मुताबिक पहले अंडा आया। उसका कहना है कि आज से हजारों साल पहले मुर्गी का वजूद नहीं था। तब एक और परिंदा होता था जिसको कि प्रोटो चिकन का नाम दिया जाता था। वो परिंदा था, उस परिंदे ने अंडा दिया और वो अंडा अजीब शक्ल का था। वो बिल्कुल जब उस अंडे से जो बच्चा निकला वो चूजे की शक्ल का था। तो इस तरह अंडे से चूजा निकला और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तो और एक हैरत अंगेज बात की है कि जो मुर्गी को डायनासोर की कजन बना दी है। कुछ लोगों ने कहा है कि जो मुर्गी है वो पुराने दौर के डायनासोर की कजन है। आप खुद ही सोचें, एक मुर्गी इतना शरीफ परिंदा डायनासोर की कजन भला कैसे हो सकता है? डायनासोर तो बहुत खतरनाक जानवर है, वो तो बात करता है तो मुंह से आग निकलती है, लोगों को जला के राख कर देता है। तो मेरा मानना यह है, आप भी मेरी बात से शायद इत्तेफाक करेंगे कि एक जो मुर्गी है इतना शरीफ परिंदा है,
वो डायनासोर की कज़न हरगिज़ नहीं हो सकती। मेरी कज़न हो सकती है, नहीं नहीं नहीं, मेरी कज़न भी नहीं हो सकती। ये मुर्गी मुर्गी की कज़न हो सकती है, अगर हम ये कहें तो ज़्यादा अच्छा। मुर्गी के बारे में अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 25 अरब मुर्गियां पाई जाती हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही आपको मैं नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि दुनिया में 25 अरब से ज़्यादा मुर्गियां पाई जाती हैं, और जो कि जितने भी परिंदे हैं इनकी तादाद मुर्गियों से कम है, मुर्गियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब हम बात ये करते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो ये ऑस्ट्रेलियन तहकीक के मुताबिक पहले अंडा आया। बहुत से इदारों ने तहकीक की है, उन्होंने ये बताया कि पहले अंडा आया, कुछ ने कहा कि पहले मुर्गी आई। तो लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक, हमने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो उसके मुताबिक पहले मुर्गी आई है। इसका हम हवाला कुछ इस्लामी चीज़ों से लेते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है, वो जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इंसानों को सवार किया, तो उसमें हर चीज़ का एक एक जोड़ा भी रखा, जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने साथ जो नेक और सालेह लोग हैं उनको इसमें सवार कर लें, और जितने भी वो परिंदे हैं, जितने भी जानवर हैं, उनका एक एक जोड़ा भी साथ ले लें। तो उसमें मुर्गी और मुर्गे का जोड़ा भी था। तो इससे ये पता चलता है कि पहले मुर्गी आई है और फिर अंडा आया है। इसी तरह अगर हम इंसानी वजूद की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने पहले इंसान को तख्लीक किया, पहले बच्चे को तख्लीक नहीं किया। पहला जो दुनिया पे इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इससे अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो इससे भी ये साबित होता है कि पहले मुर्गी आई थी, अंडा नहीं आया था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा, और अपनी राय से आगाह करें कि आपके ख्याल में पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में एक नई बात के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।